I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये समय था शाम का, मैं गई थी मार्केट। मुझे शॉपिंग करनी थी, थोड़ा ग्रोसरी का सामान खरीदना था, वेजिटेबल्स लेनी थी, फ्रूट्स लेने थे। तो मैं सबसे पहले वेजिटेबल्स लेने के लिए गई तो मंडी में बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ थी और फिर मैंने खरीदे कुछ फ्रूट्स। और यहाँ पर मैं पैक करा रही हूँ ग्रोसरी का सामान। काफ़ी सामान मुझे एक साथ ही इकट्ठा लाना होता है क्योंकि बच्चों को लेके बार बार मैं मार्केट नहीं जा सकती हूँ। और सामान बहुत ज़्यादा हो गया था तो शॉपकीपर ने जितना भी सामान था उसको चावल की बोरी में डाल दिया था, जिससे मुझे लाने में काफ़ी इजी हो गया था। वरना थैले लेके जाती, उनको बांधती तो काफ़ी टफ मुझे पड़ सकता था। और रिद्धि सिद्धि दोनों ही मेरी बहुत हेल्प करती हैं। जैसे वेजिटेबल्स अभी बाहर थी, फ्रूट्स अभी बाहर थे, तो दोनों थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ रही हैं। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और सबसे पहला काम होता है कपड़े धुलने का। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धुलने के लिए डाल दी है और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ब्लीचिंग, क्योंकि बच्चे कपड़ों पे दाग लगा ही लेते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ ब्लीचिंग कर देता है। और नाश्ता मैंने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था और बच्चों को भी रेडी कर दिया है। और यहाँ पर मैंने भोग की थाली निकाल ली है। तो मैं पहले भोग निकाल रही हूँ जो माता रानी को हमारे यहाँ सबसे पहले लगता है। और घर में जो भी बनता है उसका सबसे पहले भोग हम माता रानी को लगाते हैं। और जो प्रसाद रूपी खाना होता है उसको हम अपने खाने में मिक्स कर लेते हैं। इससे हमें माता रानी का प्रसाद अपने खाने के रूप में मिलता रहता है। और उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। बच्चे हमेशा प्रणाम करके ही नाश्ता खाते हैं। मैंने अभी उनको भोजन मंत्र नहीं सिखाया है, लेकिन ये सिखाया कि हमेशा खाने को प्रणाम करके ही आप खाना खाओ। नाश्ता करने के बाद में बच्चे आ गए थे अपने स्टडी रूम में और वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं टाइपिंग की। अच्छी बात है, बच्चे अभी से टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि बच्चों की रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी। दूसरा, उनको इंटरेस्ट आता है टाइपिंग करने में तो उनको कीबोर्ड्स के लेटर्स याद हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे बना हुआ है। तो धीरे धीरे टाइपिंग की स्पीड भी उनकी बढ़ जाएगी। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. और फिर मैं बच्चों को मार्केट लेके गई थी क्योंकि मुझे उन्हें भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो झांकी निकल रही थी वो उनको दिखानी थी। इसलिए मैंने उनको दिखाया। फिर उन्होंने भीमराव अंबेडकर के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे किए थे उनके मैंने आंसर दिए। लेकिन अच्छा है कि बच्चों को ये चीज़ें दिखानी ही चाहिए। और मार्केट से आने के बाद में मुझे कुछ नोटबुक्स कवर करनी थी। बुक्स तो मैंने पहले ही कवर कर दी हैं, पर कुछ कॉपीज़ मेरी बची हुई थी। और आप सभी में मुझसे एग्री करोगे कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर अगर एक काम आधे घंटे में होने वाला होता है तो उस काम को करने में पूरे 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। उनको कटिंग भी खुद करनी होती है, कवरिंग भी खुद करनी होती है, स्टैपलिंग भी खुद करनी होती है। तो बच्चों की ये क्यूरियोसिटी ही उनको अलग अलग चीज़ें सिखाती है। और यहाँ पे सिद्धि चाहती है कि उसको ही कटिंग करना है, स्टैपलिंग करना है। तो थोड़ा कभी कभी डर लगता है, कभी हाथ में ना लगा लें पिंस, पर यही उम्र है उनकी, सीखना है उनको। तो मैं उनको डायरेक्शन कर देती जाऊँगी कि इस तरीके से करो, तो वो धीरे धीरे कर ही लेगी। और जो काम बच्चे खुद से करते हैं ना, उसका एक्साइटमेंट के साथ साथ उनको सेटिस्फेक्शन बहुत होता है। एक उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो सबसे बताते हैं कि आज हमने ये काम किया था, आज हमने नया ये सीखा, वो सबको बताते हैं। ये नोटबुक उसने सबको दिखाई थी कि आज ये कवर किया है। उसने अपने डैडी को स्पेशली कॉल पर दिखाया था कि डैडी देखो आज ये नोटबुक मैंने ही कवर की है।
फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा सिलाई का काम जो मेरा पड़ा हुआ था, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है कि कोरोना स्प्रेड हो रहा है। तो थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बाहर जाते हैं बच्चे भी, स्कूल जा रहे हैं, तो उनको भी मास्क चाहिए होते हैं। तो घर पे ही मास्क बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो अच्छे होते हैं और उनको लगाने से थोड़ा पसीना भी कम आता है, क्योंकि कॉटन के होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े मास्क बना के मैंने रेडी किए हैं। बच्चों के लिए मैंने बाद में बनाए थे। और डिनर करने के बाद में बच्चे बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए, और मैं ले आई हूँ अपना ग्रोसरी का सामान जो मैं कल लेके आई थी। और जितना भी सामान मैं लेके आई हूँ उन सबको मुझे पलट कर रखना है। तो सबसे पहले मैंने जितना भी सामान था उसको एक जगह निकाल के रख लिया था, क्योंकि ऐसा करने से मुझे इजी पड़ता है, क्योंकि बच्चे बार बार आवाज़ लगाते रहते हैं। मुझे काम भी देखना होता है, हैंड टू हैंड उनको भी देखना होता है, क्योंकि वे पढ़ रही होती हैं तो क्वेश्चंस करती रहती हैं। उनको पढ़ाना भी है, उनको देखना भी है और उनको सिखाना भी है। वो जब ये देखती हैं तो वो एक तरीके से नई चीज़ सीखते भी हैं कि किस तरीके से काम होता है, या कैसे सामान फिल किया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम मैं बच्चों के लिए शक्कर लेके आई हूँ, क्योंकि अब मैं उनको चीनी देना बंद कर रही हूँ। कोई फ़ायदा तो है नहीं चीनी का, शुगर लेवल ही बढ़ाता है। तो जैसे कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, अगर इसका कोई बेनिफिट हुआ, बच्चों में कुछ अलग दिखा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और रिद्धि सिद्धि अब मेरे पास ऊपर पढ़ने के लिए ही बैठ गई थी, क्योंकि नीचे मैं बार बार झुक कर उनको देख नहीं पा रही थी, क्योंकि पास में ही बैठ गई हैं। तो जो भी पूछ रही हैं, रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उनको मैं बता रही हूँ। और बात करते करते इनके डैडी का कॉल भी आ गया था, तो उनसे भी बात कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। अकेले सारा काम करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी तो सोचती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा, अकेले सरवाइव करना, बच्चों को देखना, घर का काम करना, बाहर का काम करना, अकेले कहीं जाना आना, सब कुछ अकेले करना। तो कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, पर इसी का नाम तो ज़िंदगी है। और बच्चे अब सो चुके हैं, तो मैं जितना भी काम पड़ा हुआ है उसको समेट के, इन बॉक्सेस की अच्छी तरीके से सफाई करके इनको अभी हैंड टू हैंड अंदर रखूँगी, क्योंकि बच्चों को सुबह को स्कूल भी भेजना है। तो सारा काम जितना अभी निपटा लूँगी उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। I'm dreaming in dreams. और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।